कौन है? मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जनाब मुस्तफीज कासरी साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। क्या नाम है लौंडे? कौन है? इसी का ही। अस्सलाम वालेकुम जो बोल रहा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं इसका नाम मुझे। आप तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आवाज तो यहाँ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप लोग तशरीफ लाए। यकीनन आप काबिल तारीफ है। वो एक्टिवा वहाँ पे किसने पार्क किया है वो तुरंत हटा ली जाए। लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारान साथी, आज आप और हम जो यहाँ जमा हुए हैं उस शख्सियत को सुनने के लिए जमा हुए हैं जो शख्सियत सड़क से लेकर संसद तक तमाम दबे कुचले लोगों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। उस शख्सियत का नाम है बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो असदुद्दीन ओवैसी छोटा पड़ रहा ना हमारा कि स्टेज। जिसके ऊपर लोग इस समय कार्ड ले लो फिर ले जाऊंगा। कातिलाना हमला करने की साजिशें करते हैं, कोशिशें करते हैं, मगर उन जालिमों को, उन कातिलों को ये नहीं पता कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ करोड़ों मजलूमों की दुआएं हैं। वो चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को खत्म करना, लेकिन मैं उन तमाम से कह देना चाहता हूं कि आप एक असदुद्दीन ओवैसी को खत्म करोगे ना, पीछे 1 लाख असदुद्दीन ओवैसी तैयार खड़े हैं। ये बुज़दिलाना हरकतें आपने करके देख ली। हम आपको कह देना चाहते हैं ये हरकतें ठीक नहीं हुआ करती। वो असदुद्दीन ओवैसी कोई मुजरिम नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। अरे मजलूमों की लड़ाई इस हद तक लड़ता है कि मजलूम जिसको यहाँ से जिता करके भेजते हैं, हमने बहुत सारे एमपी को बना करके यहाँ से भेजा। हम जब एमपी को वोट देते हैं तो इसलिए वोट देते हैं कि वो जाकर के संसद में हमारे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, आपको याद होगा, आपने देखा होगा, वहां हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। वहां भी अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करता है तो शख्सियत का नाम भी असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, जब कल ट्रिपल तलाक का बिल पास किया जा रहा था, आपकी शरीयत के अंदर मुदाखलत की जा रही थी, उस वक्त मुझे बताइए कितने लोग वहां बोले थे, कितने एमपीज ने आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया था। वहां भी अगर कोई बोलता है तो शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अरे जब आपको इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से निकालने की साजिशें की जाती है, आपको यहाँ से पाकिस्तान भेजने की बातें की जाती है, उस वक्त भी वहाँ कोई नहीं बोलता। वहां भी अगर कोई बोलता है तो शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो क्यों नाम असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें? पहलू खान पर बोलने के लिए ओवैसी है, ट्रिपल तलाक पर बोलने के लिए ओवैसी, सीएनआरसी पर बोलने के लिए ओवैसी। जब असदुद्दीन ओवैसी हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हमारे हक में बोलने का काम करते हैं, उस वक्त हम तमाम कह देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का मसीहा है, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का मसीहा है। लेकिन जब वोट देने का नंबर आता है तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हैं। ये कहाँ का सुलूक हुआ, मुझे बताइए आप। अरे जब हमारी तमाम लड़ाई लड़ने का काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं तो आज मैं इस मंच से कह देना चाहता हूं, तो हमारे वोट का अगर कोई हकदार हो सकता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही हो सकता है। हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी का एजेंट कौन लोग कहते हैं? अरे बीजेपी का एजेंट भी आपको वही लोग कहते हैं जिनको दिख रही है अपनी जमीन खिसकती हुई, जिन लोगों ने आज तक दबे कुचले लोगों की वोट लेकर के मिसयूज करने का काम किया है। हमसे आते हैं, हमारे वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ता। 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मुसलमानों से कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, रिजवान भाई विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, 18% आरक्षण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, 2012 में आप लोगों ने
समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी। आप मुझे बताइए कहाँ है वो 18% रिजर्वेशन? कितने लोगों को 18% आरक्षण मिला है? मिला है आप में से किसी को? नहीं मिला। हाँ, हमें समाजवादी पार्टी ने अगर कुछ देने का काम किया है तो वो हमें 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के फसाद देने का काम किया है, वो मुजफ्फरनगर का दंगा देने का काम किया है। मुजफ्फरनगर के अंदर वहाँ हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम लीडरों को, जो आकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आज आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं कि जब आपके पास सपा बसपा कांग्रेस वाले भाजपा वाले वोट मांगने के लिए आए तो आपको उनसे सवाल करना होगा, आपको उनसे पूछना होगा कि हमने आपसे पहले आपकी बहुत दफा सरकारें बनवाई, आप हमें बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। आप उनसे सवाल जरूर करना। और मैं आपको बता दूं, 2012 में तो आपसे आरक्षण देने का वादा किया था समाजवादी पार्टी ने। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आपसे मालूम क्या वादा करते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम मुसलमानों को ई रिक्शा देंगे। कहा है ना अखिलेश यादव ने आपको ई रिक्शा देने की बात की है ना। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव मुसलमान ई रिक्शा चलाने के लिए नहीं वोट देगा। अब मुसलमान वोट देगा शिक्षा हासिल करने के लिए, अब मुसलमान वोट देगा अपनी कादत को मजबूत करने के लिए, अब मुसलमान वोट देगा अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। अब मुसलमान ई रिक्शा तुमसे तो चलवा सकता है, तुमसे दूध पे डुलवा सकता है, तुमसे अपनी दरिया भी बिछवा सकता है, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए रिक्शा और दरिया नहीं बिछाएगा। आप लोगों को सोचना और समझना होगा कि जो शख्सियत हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, हमें उस शख्सियत को मजबूत करना होगा। आपको मैं बता दूं, आज आप जिस जगह पर मौजूद है ये इलाका देहात विधानसभा का है। यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अली जनाब मरहूम हसन राजा साहब हैं। आपसे मैं दरखास्त करता हूँ कि आप 14 फरवरी को जब वोट डालने जाए तो आप जरा सोच समझ करके वोट डालिएगा। आप सोचिएगा, सोचने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि हमें वोट जो देना है वो सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को देना है। तो आप तमाम लोगों को जहां जहां से एमआईएम के कैंडिडेट है वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को मजबूत करना है। देहात विधानसभा सीट से मरगूब भाई उनको मजबूत करना है। आप लोगों के बीच बहुत सारे लोग आएंगे, कोई आपसे तेली के नाम पर वोट मांगेगा, कोई आपसे गाड़ी के नाम पर वोट मांगेगा, कोई आपसे अंसारी के नाम पर वोट मांगेगा। आपको आप बिरादरीवाद के नाम पर आपसे वोट मांगने की बातें करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आप उनको कहना कि अब हम न तेली के नाम पर वोट देंगे, न गाड़ी के नाम पर वोट देंगे, न अंसारी के नाम पर वोट देंगे। अब हम जो वोट देंगे वो हिस्सेदारी के नाम पर वोट देंगे। और हिस्सेदारी हमें कहाँ मिल सकती है? हमें हिस्सेदारी मिल सकती है एमआईएम पार्टी के अंदर, हमें हिस्सेदारी मिल सकती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर। तो आप लोगों को वोट जो देना है वो पतंग के निशान के सामने वाला बटन दबा करके मरहूम हसन राजा साहब को वोट देना है। हमारे बीच नकुड़ विधानसभा से जो प्रत्याशी है मोहतरमा रिजवाना बेगम साहिबा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुकी है और हमारे प्रदेश कमेटी के मेंबर आली जनाब मौलाना नौमान नदवी साहब भी पहुंच चुके हैं आखिर में। और हमारे बीच पश्चिम प्रभारी आली जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब भी पहुंच चुके हैं। मैं इन तमाम लोगों का और आप तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आप जब वोट डालने के लिए जाए तो आपको वहां कुछ नहीं देखना, ना आपको वहां सपा की साइकिल देखनी है, ना बसपा का हाथी देखना है, ना कांग्रेस का खूनी पंजा देखना है। वहां अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान देखना है। आप आने वाली 14 फरवरी को इस देहात विधानसभा सीट से मरहूम हसन राजा साहब को विधायक बनाकर भेजिएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह से सदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जब जब आपके खिलाफ कानून पास किए जाते हैं तो वो अकेले लड़कर खड़े हो जाते हैं, अकेले लड़ते हैं, उसी तरह
अगर आपने महबूब हसन खाजा साहब को यहाँ से विधायक बना करके भेजा, इंशाल्लाह आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर महबूब भाई यहाँ से विधायक बनते हैं तो महबूब भाई सिर्फ आपकी नाली खिलौनों की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको अच्छे से अच्छी तालीम देने की बातें करेंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों का इंतजाम करेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉलेजों का इंतजाम करेंगे, आपके गली महलों में वो पुलिस चौकियां नहीं खुलवाएंगे, बल्कि आपके महलों में वो अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम कराएंगे, अच्छे स्कूलों का इंतजाम कराएंगे। अब सोचना और समझना आपको होगा कि हम और आप किसको वोट दें। बस आप जब जाए वोट डालने तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।